हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर जो हमारा टेक्स्ट वाला कॉलम जो है और साथ में ही सिंबल हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं। हम पैराग्राफ ही हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आता है कि टेक्स्ट बॉक्स आता है कि टेक्स्ट बॉक्स होते हैं कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स रेडी किया उसके बीच में एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है कि आपको यहाँ पे उसका एक, जैसे हम स्टिकी नोट्स टाइप में हम क्या करते हैं बीच में लगा दिया, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिएगा अल्फाबेट स्क्रॉल किया, ये वाली चीज देखो, ये पेज के मिड में आ रहा है। आप इसकी लोकेशन जहां लिखना चाहते हैं वहां पे आप इसको राइट डाउन कीजिएगा और इसका साइज जैसे आप करना चाहते हैं, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करती हूँ, अब इसको मूव करती हूँ मैं, देखो मूव करने पे मेरा ये शिफ्ट हो रहा है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी शिफ्ट हो रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि आपको इस स्टेप से मूव नहीं होता है, उस कंडीशन पे आपको करना होगा। जो टेक्स्ट रैपिंग वाला मैंने लास्ट टाइम हमने इंसर्ट टैब में भी किया था, जो शेप्स इंसर्ट किया था उनको ब्रिंग टू फ्रंट, टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे ट्राई किया। तो एक बार आप फिर से वही सेम चीजें करेंगे, जो भी आपको बेस्ट लगता है। आप टेक्स्ट के ऊपर लेना चाहते हैं, बैक में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे करना चाहेंगे। अभी के लिए कुछ इस टाइप से कर रही हूँ मैं। सॉरी। इसी के साथ देखिएगा, वापस मैंने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया है। उसके बाद अपना आता है कि आपका वर्ड आर्ट आप यूज करते हैं। वर्ड आर्ट इट मीन्स आप कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं। जैसे आपको हेडिंग लिखना है, यहाँ मैंने लिखा यहाँ पे कैलिफोर्निया। अब जो ये वाला जो टेक्स्ट है मेरा साइज बड़ा कर रही हूँ मैं, देखो, और सेंटर ई में, कंट्रोल के साथ ई मैंने यूज किया, सेंटर में आ रहा है। जैसे मैं साइज इंक्रीज कर रही हूँ सॉरी, यहाँ पे साइज इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, आपका टेक्स्ट तो बड़ा हो रहा है लेकिन जो मेरा साइज पूरा यहाँ तक नहीं फैल रहा। मैं चाहता हूँ पूरे हेडिंग आ जाए पूरे पेज के अंदर, तो इसमें हम हेल्प ले सकते हैं वर्ड आर्ट की। तो यहाँ से आपको सर्कल में लेना है आपको, या फिर कुछ इस टाइप से डिजाइन लेना। अभी के लिए मैं सिंपल ले रही हूँ, कैलिफोर्निया मेरा लिखा हुआ, जस्ट ऑन करना है आपको सॉरी। और इसको मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया और ये देखो इसको मूव कर रही हूँ मैं, नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम ही आपका ये है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देखो ये आ रहा है आपका, ओके। एंड एक बार इसको मैंने यहाँ पे एंटर की यूज किया है और इसको वापस ऊपर लेके आती हूँ थोड़ा सा। ये देखिएगा, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इसको ड्रॉ करना है। ये देखिएगा, आप जैसे इसको बड़ा छोटा करना चाहेंगे आप यहाँ पे पूरे पेज के अंदर इसको अरेंज कर सकते हैं। ये करते हैं वर्ड आर्ट। साथ में इसको हम फॉर्मेट डिजाइन भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि टेक्स्ट डिजाइन भी हम कर सकते हैं। हम इसका यूज अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हो। ये देखो शेप्स फिल वाला वही सेम चीजें आ रही है जो हमने शेप्स के अंदर किया था। कलर चेंज करना है, पिक्चर अगर आप डालना चाहते हैं, कोई टेक्सचर इफेक्ट वगैरह आप डालना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं कि आपको शेप्स, जैसे हम कोई भी लोगो वगैरह बनाते हैं उसमें सर्कल वाला आता है, तो यहाँ से आप इसको कर्व भी कर सकते हो। तो ये वाली चीज आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट इसी के साथ अपना जैसे शैडो इफेक्ट, सेम इफेक्ट्स हमारे यहाँ पे होने वाले हैं जो लास्ट हम ट्राई कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप लास्ट वीडियो में जाके एक बार देख सकते हैं। ओके, जैसे हमारा है, सॉरी, यहाँ पे हमारा ये वाला जो वर्ड आर्ट हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो जो इंसर्ट टैब का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, उसमें मैंने सभी चीजें कवर कर रखी है, एक बार चेक जरूर करना आपका। इसके साथ हमारा आता है सिग्नेचर लाइन। जैसे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है उसके बाद आप एक सिग्नेचर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, हम खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन एक अलग से बॉक्स लेना, तो आप यहाँ से आप सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे, जस्ट सिंपल आपको ओके प्रेस करना है। अगर आप नीचे लिखना चाहते हैं, उसका नाम लिखना चाहते हैं कि जिसका सिग्नेचर है, मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि डायरेक्टर लिखा है, यहाँ पे डायरेक्टर में यहाँ पे लिख रही हूँ और इसको मैंने ओके प्रेस किया है। और ये देखिएगा नीचे यहाँ पे डायरेक्टर, यहाँ पे जो भी आप साइन लिखना चाहते हैं स्कैन करके आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के बाद आता है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है। ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्ट, मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, कई फीचर्स ऐसे होते हैं जैसे पेंट के अंदर अलग से फीचर्स हैं, आपके पास एक्सेल में अलग फीचर्स हैं, तो उन्हीं फीचर्स को आप अपने वर्ड के अंदर ऐड करना चाहते हैं। उस कंडीशन पे आप क्या करने वाले, जैसे हम पेंट के अंदर 3D कलर वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट पे जाते हैं।
यहाँ पे पेंट के अंदर जाने के लिए आपको बिट मैप सर्च करना होगा। जैसे आपका बी से रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट होगा आपका, स्क्रॉल करते हैं एक बार इसको। अगर आपको नहीं भी मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ के लिए अभी के लिए मैं आपका यहाँ पे एक्सेल शीट कोई भी चार्ट ओपन कर लेती हूँ और इसको मैं यहाँ से करती हूँ आपका ओके प्रेस। जैसे मैं ओके प्रेस करती हूँ ये देखिएगा एक्सेल चार्ट आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप रेडी करना चाहते हो तो आप ये वाले ट्राई कीजिएगा, अगर करना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज इसको वापस से आप बैक कर सकते हैं। ये देखो ये आपका ऑटोमेटिकली लिंक क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से आप डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी आप एप्लीकेशन में जंप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की नीड के लिए। ये जंप का ये एरिया फिक्स हो जाता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला सेट रहेगा। उसके बाद आता है कि आप कोई भी फार्मूलाज बनाना चाहते हैं। फार्मूलाज, अब सीधी सी बात है, अगर हम कोई बुक्स वगैरह राइट कर रहे हैं तो फार्मूलाज बनाने के हमें नीड होते हैं। आप साइंस के बनाना चाहते हैं, आप मैथ्स के बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज आप यहाँ पे देखिएगा। इक्वेशन इन्होंने एक रैंडमली इन्होंने कुछ यहाँ पे इक्वेशंस दी है। अगर आप इनमें से कुछ करना चाहते हैं, जैसे ये वाला आप यूज करना चाहते हैं, जैसे एक्स स्क्र प्लस ए, यहाँ पे अगर आप कुछ कोई और वैल्यू लिखना चाहते हैं, यहाँ पे जेड प्लस ए मैंने यहाँ पे किया, देखो इनको मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो वो आप यहाँ पे पावर अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे मैंने इसका पावर डाल दिया 2, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एन ही डालते हैं क्योंकि हम वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग पुट करते हैं। ये तो हमारा एक फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से ट्राई कीजिएगा। अगर आप कोई भी खुद से बनाना चाहते हैं, लेकिन ये तो हमारे पास सैंपल है, लेकिन आप अपना फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या करना होगा, आपको सिंबल के अंदर जाओ, कौन सा सिंबल आपको ऐड करना है। जैसे आपको कोई भी पाई चार्ट से रिलेटेड लेना है या फिर आप इक्वेशन में यहाँ से आप अपना सर्च कर सकते हैं। यहाँ नहीं मिल रहा है आपको तो मोर सिंबल्स के अंदर हम जाएंगे और यहाँ से आपको जैसे टेक्स्ट से रिलेटेड है, आपका अलेन से रिलेटेड जो भी आपका है उस पर सिंपल आपको क्लिक करना है, देन आपको इंसर्ट करना है। तो आपका इस टाइप से यहाँ पे काम चलता रहेगा, साइड बाय साइड आप बार बार यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपका फॉर्मूला जो है इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से आप इक्वेशन कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा इंसर्ट से क्या हो रहा है आपका, ये देखो यहाँ पे आ रहा है। एक बार मैं यहाँ पे एंटर न्यू से लेते हैं, वापस मैंने किया, यहाँ से देखो इक्वेशन पे किया, ये तो हमारा सिंबल का था, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं हम, ब्लैंक आ रहा है आपका यहाँ पे। और यहाँ से देखो जैसे मैंने इक्वल लगाया है, उसके बाद मैंने ए प्लस, जैसे हम करते हैं ना ए प्लस बी स्क्वायर का किया मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया जैसे बी, और इसको एक बार इक्वल को मैं हटा देती हूँ यहाँ पे, प्लस बी। अब इसका होल स्क्वायर लेना था मेरे को, अब यहाँ पे मैं एक बार इसको कर लेती हूँ, ये देखो जो ये वाला है, और यहाँ पे मैंने लिखा 2, स्क्वायर करते हैं हम। ये वाली चीज़ ये देखोगा हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाली चीज़ यहाँ से नहीं हो रहा, वापस यहीं आ जाओ। अपना स्क्वायर में लेना था आपको, कैसे लेना था, यहाँ से एक बार आप अरेंज कर लेंगे जो भी आपको पावर चाहिए। ये देखो फंक्शन एक्स वाई वाले हैं, आपका स्क्वायर वाले हैं, तो ये वाला चाहिए था हमें, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी, इसकी पावर आ गई। इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा कि आप किस अकॉर्डिंग अपना फार्मूला क्रिएट करना चाहते हैं। तो करेंगे ट्राई आप, बट ट्राई करके बताना, अगर कुछ समझ ना आए तो ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच।